Question 670 के कह रहे हैं स्टैंडिंग ऑन वन साइड ऑफ अ 10-meter वाइड स्ट्रेट रोड अ मैन फाइंड्स दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ स्टैचू लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द रोड इज अल्फा आफ्टर क्रॉसिंग द रोड ऑफ बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, द एंगल रिड्यूसेस टू बीटा, द हाइट ऑफ द स्टैचू इज। अब देखिए ये जो इसका डायग्राम बनेगा वो थोड़ा 3D में बनेगा, लेकिन हम उसको 2D में बनाने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये ना मान लेते हैं हमारा क्या है, ये हमारा स्टैचू है, स्टैचू का क्या, तो ये ना हमारा क्या है, स्टैचू है। ठीक है, अब ये अगर हमारा स्टैचू है तो क्या कह रहा है कि सेम साइड ऑफ द रोड पे कि कोई पॉइंट पी है, वो एंगल क्या बना रहा है, उस पर अल्फ़ा बना रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल होगा, ये सेम साइड ऑफ द रोड है, यहाँ पे ये एंगल क्या बना रहा है, तो ऐसे जो ये एंगल बनाएगा वो होगा हमारा अल्फ़ा होगा, जो ये ऐसे वाला एंगल बनाएगा। ठीक है, वो होगा अल्फ़ा। ठीक है, अब ये क्या है हमारा 10 मीटर, और मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक्स है, मतलब उस पॉइंट से इस स्टैचू की डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि जो दूसरी साइड पे क्या है, एक पॉइंट है, उससे हमारा क्या है, ये स्टैचू कितना एंगल बना रहा है, बीटा बना रहा है। अब देखिए ये हमारा कुछ ऐसे है स्टैचू, तो ये स्टैचू यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ऐसे जो लाइन जाएगी हमारी इस प्लेन में, ऐसे लाइन जाएगी, यहाँ से ऐसे वाली जो लाइन जाएगी, इसमें ये वाला जो एंगल बनेगा ना वो हमारा बीटा होगा। थोड़ा मतलब समझने की कोशिश करना आप, मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ आपको। तो इधर से इसको ऐसे करेंगे ना, तब वो जो इधर वाला एंगल बनेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, बीटा बन जाएगा। लेकिन ये यहाँ से जो ये वाला एंगल रहेगा ना वो हमारा क्या जाएगा, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, स्टैचू की हाइट h मानी थी हमने, इधर से tan अल्फ़ा क्या होगा, h बाई एक्स, एक्स क्या था, ये डिस्टेंस था हमारा। ठीक है, tan अल्फ़ा h बाई एक्स आ गया, एक्स की वैल्यू h बाई tan अल्फ़ा आ गई। ठीक है, अब जब ये x है, हमने क्या है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस निकालना है कि वो रोड को क्रॉस करे, तो वो होगा हमारा ये x, ये 10, तो हम पाइथागोरस लगाएंगे, ये डिस्टेंस हमारा आ जाएगा √x² प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या था कि दूसरी साइड के रोड पे हमने क्या लिया था, एक पॉइंट लिया था कि उससे हमारा एंगल क्या बन रहा है, ऐसे बीटा बन रहा है। अब ये वाला एंगल हमारा इधर से जो एंगल बनेगा, जब ये वाला ऐसे होगा तो ये वाला एंगल हमारा इधर वाला होगा, क्या होगा, बीटा होगा। तो यहाँ से हमारा tan बीटा क्या होगा, हाइट ऑफ स्टैचू एंड दिस डिस्टेंस h बाय b, तो h हमारा h बाय √x² प्लस 10² इज इक्वल टू होगा tan बीटा के इक्वल होगा। ठीक है जी, हाँ जी, इतनी बात आ गई समझ में। मतलब ये वाला एंगल हमारा होगा अल्फ़ा और ये वाला एंगल हमारा होगा बीटा, और ये हमारा क्या होगा, इधर ये 90 डिग्री, क्योंकि ये स्टैचू ऐसे खड़ा है ना, तो ये इसके साथ ऐसे 90 डिग्रीज ही बनाएगा। ठीक है, वैसे आपको लग रहा होगा कि ये ऑब्ट्यूज़ है, लेकिन ये 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक है, और ये भी हमारा होगा 90, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो हम इधर स्क्वायर करेंगे कि मिलेगा tan² बीटा इज इक्वल टू h² बाय, यहाँ पे x² की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे पुट की, तो यहाँ से हमारी h की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा बाय √10² अल्फ़ा माइनस 10² बीटा। क्वेश्चन 646 के कह रहा है द नंबर ऑफ रूट्स, एक मिनट, वी वर ऑन क्वेश्चन नंबर 671। तो क्या कह रहा है, द कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन इनवर्स x इज इक्वल टू 2 टाइम्स tan इनवर्स x इज। तो क्या है, साइन इनवर्स x हमारा 2 tan इनवर्स x के इक्वल है। अब 2 tan इनवर्स x क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स x को हम tan इनवर्स में कैसे चेंज करेंगे, tan इनवर्स x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो साइन इनवर्स x ये था और 2 tan इनवर्स x हमारा ये था, तो क्या आ जाएगा, x बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या है, या तो x 0 होगा और √1 माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा 2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे क्या है, इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये 3 आ जाएंगे। ठीक है, तो x 0 और ये दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो x आ जाएगा +-1, और इसमें स्क्वायरिंग करेंगे तो x² क्या आएगा, -3। तो यहाँ से क्या आएंगे, कम्प्लेक्स रूट्स आएंगे, तो वो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास 3 सॉल्यूशन, 0 +-1। क्वेश्चन 672 के गए, फॉर अ रेगुलर ऑक्टागन और पॉलीगन विद 8 इक्वल साइड्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1, द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम अ फिक्स्ड वर्टेक्स टू द अदर 7 वर्टिसेस इज। अब देखिए हमें एक पॉलीगन बोला है, ऑक्टागन है, उसकी क्या है, ऑक्टागन की क्या होती है, हमारी 8 साइड्स होती है। ठीक है, और रेगुलर बोला है तो सभी साइड्स हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, एक सर्कल है रेडियस 1 का, उसके अंदर वो हमने इंस्क्राइब कर दिया है पॉलीगन। ठीक है, हाँ जी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें बताना है कोई भी एक वर्टेक्स अगर हम
ऑक्टागन पे चूज़ करेंगे और उसका डिस्टेंस हमें सभी वर्टेक्स से निकालना है और उनका फिर प्रोडक्ट भी करना है। वो क्या होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ए हम वो एक वर्टेक्स ले रहे हैं, उसका डिस्टेंस हम सभी वर्टेक्स से निकाल लेंगे। तो देखिए ए बी इज इक्वल टू ए एच होगा, क्योंकि क्या है, साइड ऑफ द ऑक्टागन है, ठीक है, क्योंकि साइड क्या है, सभी इक्वल है। तो क्या होगा, ए बी इज इक्वल टू ए एच हो जाएगा। फिर ए सी इज इक्वल टू ए जी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर पॉलीगन है, तो ये साइड्स हमारी इक्वल होंगी। ऐसे ही ए डी हमारा ए एफ के इक्वल आ जाएगा। अगर आप वैल्यूज़ निकालेंगे तो भी वो सेम ही आएंगी, तो इसलिए ये मतलब वो लग जाएगा, सिमिट्री लग जाएगी कि ए डी ए एफ के इक्वल होगा, ए बी ए एच के है और ए सी ए जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी। अब ए ई क्या है हमारा, डायमीटर है सर्कल का, डायमीटर क्या है 2r और रेडियस हमारा 1 बोला है, तो ए ई क्या आ जाएगा, ए ई की लेंथ आ जाएगी हमारी 2। अब हमें क्या निकालना है, ए एच निकालना है, ए जी निकालना है और ए एफ निकालना है। देखिए अब एंगल ए ओ एच कैसे निकालेंगे, कोई भी एक साइड सेंटर पे किसी पॉलीगन के हमारा कितने एंगल सबटेंड करती है, 2π/n सबटेंड करती है। n क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। अब नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन हमारी क्या है, 8 है, तो एक साइड हमारे पॉलीगन पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, 2π/8, तो ये क्या आ जाएगा, π/4। मतलब ये टोटल एंगल हमारा π/4 होगा। जब यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये आ जाएगा π/8, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए, अब ट्राइंगल ए कौन सा लेंगे हम, हाँ जी, अब ट्रायंगल ओ और इससे हम कुछ पॉइंट पी मान लेते हैं। अब ट्रायंगल ओ पी एच में हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। साइन π/8 क्या होगा, PH/OH। PH क्या हमारा AH/2/OH। OH क्या हमारा रेडियस ऑफ सर्कल विच इज़ 1, तो आ जाएगा AH/2 इज इक्वल टू साइन π/8। तो AH की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 साइन π/8 इज इक्वल टू ये AB के भी इक्वल है, ठीक है। इतनी बात आगे समझ में, हाँ जी आगे। अब एंगल AOG देखते हैं, AOG क्या होगा, ये साइड जब हमारा π/4 एंगल सबटेंड करेगी तो ये साइड भी π/4 एंगल सबटेंड करेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा, π/4 प्लस π/4 क्या हो जाएगा, π/2। तो एंगल AOG हमारा क्या आ जाएगा, पूरा ये π/2 था, यहाँ से हमने डाली परपेंडिकुलर, तो यह जगह π/4 और ये भी हो जाएगा π/4। अब इसे हम पॉइंट M ले लेते हैं। OMG ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, साइन π/4 इज इक्वल टू MG। MG क्या है, हाफ ऑफ AG/OAG, ठीक है। अब साइन π/4 क्या होता है, 1/√2, ठीक है। तो यहाँ से 1/√2 इंटू में हमारा 2 था, तो ये AG था। OG हमारा रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये 1 हो जाएगा। तो AG की वैल्यू हमारी आ जाएगी √2, तो AG आ जाएगा √2। AG किसके इक्वल था, AC के इक्वल था, ठीक है जी, हाँ जी। तो हमने AH निकाल लिया, AG निकाल लिया, अब सिर्फ AF निकालना बाकी है। अब जब हम देखेंगे AF निकलेगा, ऐसे AF निकलेगा, तो ठीक है, ये साइड π/4 सबटेंड करी थी सेंटर पे, ये भी π/4 करी थी, तो ये साइड भी क्या करेगी, π/4 एंगल ही सबटेंड करेगी। तो टोटल एंगल ये वाला कितना हो जाएगा हमारा, 3π/4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 3π/8 और ये भी हो जाएगा हमारा 3π/8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंगल कितना हो जाएगा, π/2 माइनस 3π/8, ठीक है, तो क्या होगा, π/8, ठीक है। हाँ जी, इतनी बार क्लियर, हाँ जी। अब एंगल AOF हमारा 3π/4 था, तो इसमें इस ट्रायंगल में एंगल ट्रायंगल OQF में अगर हम कोस थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो कोस π/8 क्या होगा, QF विच इज़ हाफ ऑफ AF बाय में OF इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 1, ठीक है। तो AF हमारा क्या आ जाएगा, 2 cos π/8, 2 cos π/8 आ गया, तो AF किसके इक्वल था, AD के इक्वल था, ठीक है जी, हाँ जी। अब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ ऑल वर्टेक्स फ्रॉम A हम निकालेंगे, क्या है, AH इंटू, देखिए AH इंटू AG इंटू AF इंटू AE इंटू AD इंटू AC इंटू AB, ठीक है। अब AH और AB हमारे क्या है, सेम है, ठीक है, तो AH का स्क्वायर लिख देंगे। AG और AC हमारे क्या है, तो AG का स्क्वायर लिख दें, इक्वल है तो AG का स्क्वायर हो जाएगा। AF और AD हमारे क्या है, इक्वल है, तो AF का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू AE हमारा है, AE क्या है, 2 है, ठीक है, AE 2 है। अब AH क्या था हमारा, 2 sin π/8 था, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 sin स्क्वायर π/8, ठीक है जी, हाँ जी। AG क्या है, √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2। ऐसे ही AF हमारा क्या है, 2 cos π/8, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 cos स्क्वायर π/8। अब देखिए क्या आ जाएगा, 4 2 सा 8, 8 2 सा 16, 16 4 64, ये आ जाएगा हमारा 64 sin स्क्वायर π/8 इंटू कोस स्क्वायर π/8। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 16 इंटू
4 साइन स्क्वायर पाई बाय 8 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाय 8। स्क्वायर पूरे का कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 16 इंटू 2 साइन पाई बाई 8 इंटू कोस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा हमारा क्या होगा, ये तो साइन 2 थीटा हमारा आ जाएगा साइन पाई बाय 4 आ जाएगा। अब साइन पाई बाय 4 क्या होता है, 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2। अब 16/2 क्या होगा हमारा, 8 के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ all the vertex from vertex A, product of distances of all the vertex from A is equal to 8। बाकी और किसी से भी निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेम ही डिस्टेंस आ जाएगा।